मूवी की शुरुआत बाइबल के एक कोट से होती है जिसमें लिखा होता है कि हम सब उस ईश्वर के बच्चे हैं और हमें उनसे डरना चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त से कह रही होती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ उसे ईश्वर का सम्मान करने को कहती थी, जिस कारण वो ईश्वर का सम्मान भी करने लगी। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसकी माता पिता अलग हो गए और वो बेचारी अकेली ही रह गई। जबकि उसने तो ईश्वर का बहुत सम्मान किया, लेकिन इसके बदले ईश्वर ने उसे क्या दिया, इसलिए उस दिन के बाद से उसने ईश्वर पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन उसे कहीं पर लिखा हुआ ये मिला कि ईश्वर को ये जब पता चलता है कि उसके चाहने वाले धरती पर कम होते जा रहे हैं तो वो काफी गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस पूरी पृथ्वी को ही खत्म कर देंगे। और इस बात के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर आ गिरता है जिसका नाम माइकल होता है, जो काफी जख्मी हालत में होता है। वो खुद को पृथ्वी पर देख के काफी गुस्सा होता है, जिसके बाद वो एक चाकू की मदद से अपने पंखों को काट देता है ताकि वो भी हम इंसानों की तरह दिखने लगे। फिर वो एक दुकान में जाता है जहाँ से वो कुछ कपड़े लेकर एम्यूनेशन की दुकान में जाता है और वहाँ से काफी सारे बंदूकें लेकर एक बैग में भरता है, जहाँ वो ये कहता है कि ये हथियार उन लोगों से लड़ने में काम आएगा। अब माइकल यहाँ कौन से लोगों की बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद अगले सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो आसपास में बात कर रहे होते हैं कि ईश्वर ने गरीबों को बेफुजूली बनाया है और यदि ईश्वर इस दुनिया में केवल अमीरों को ही बनाते तो ये दुनिया काफी सुंदर होती, क्योंकि गरीब ही इस दुनिया को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और फिर तभी वो माइकल को उस दुकान से निकलते हुए देखते हैं जहां वो उस पर बंदूक तानकर उसका परिचय पूछते हैं, जिस पर माइकल उसे जाने देने की विनती करता है। पर फिर उनमें से एक ऑफिसर माइकल पर बंदूक चलाने ही वाला होता है कि तभी माइकल उसे पकड़ लेता है और फिर उसी की बंदूक उसकी सिर पर लगा देता है। तभी फिर उन पुलिस वालों की कार में लगा रेडियो से न्यूज आती है कि शहर में काफी लोगों की जाने जा रही है, जिसके बाद वो पुलिस वाला कुछ अजीब सी ही हरकतें करने लगता है। पर फिर कुछ ही देर में वो शांत भी हो जाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो या उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। और अब वो माइकल से ईश्वर का साथ देने के लिए कहता है, जिस पर माइकल कहता है कि मैं अब कभी भी ईश्वर का साथ नहीं दूंगा। जिस पर वो पोजेस्ड ऑफिसर जवाब देता है कि यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम भी इन इंसानों की तरह मारे जाओगे। और ऐसा कहकर वो दूसरे पुलिस वाले को मार देता है, जिस पर फिर माइकल उस पोजेस्ड पुलिस वाले को ही मार देता है। अब सीन चेंज होकर एक लड़की नेम जीप की तरफ मुड़ जाती है जो बेचारा सो रहा होता है, जहां उसकी आंखें अचानक से खुलती है और वो उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसने एक भयानक सपना देखा था। जिसके बाद वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है, जहां वो चार्ली नाम की महिला से मिलता है जो वहीं पर टहल रही होती है, क्योंकि उसे भी कुछ अजीब सा सपना आया था। वहीं अब हम देखते हैं कि चार्ली प्रेग्नेंट है और वो जीप को बताती कि कुछ ही महीनों में वो अपने बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो उस बच्चे को पाल नहीं पाएगी। जिस पर जीप उसे हौसला देते हुए कहता है कि हम सब मिलकर इसे पालेंगे। दरअसल चार्ली को उसके पति ने धोखा दे दिया था, वहीं उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी। इस वजह से वो जीप और उसके परिवार के साथ उसके छोटे से रेस्टोरेंट में रहने के लिए मजबूर होती है। फिर अगली सुबह हम जीप के पिता को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट में एक शख्स के लिए खाना बना रहे होते हैं, जबकि चार्ली उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर स्मोक कर रही होती है। फिर तभी वहाँ एक आदमी नेम काइल आता है जो चार्ली को एक मैप दिखाकर उस जगह का रास्ता पूछता है, जिस पर चार्ली बताती है कि ये जगह तो काफी दूर है और वहां पहुंचने में तुम्हें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। इस पर फिर काइल चार्ली से उसका फोन मांगता है ताकि वो उस जगह पर रहने वाले शख्स को कॉल करके उससे आगे का रास्ता पूछ सके। जिस पर चार्ली कहती है कि उसके पास तो फोन नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में एक फोन लगा हुआ है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जिसके बाद काइल चार्ली से कहता है कि प्रेगनेंसी में तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और तभी वहाँ पर जीप आ जाता है जो काइल से उस आदमी के बारे में पूछता है। तब चार्ली उसे काइल के बारे में बता देती है कि उसे कॉल करनी है।
इस पर जीप कायल को अंदर लेकर आता है और उसे फोन देता है ताकि वो उस जगह पर कॉल कर सके। अब फोन देकर वो बाहर की तरफ जाता है जहां वो देखता है कि एक भयानक तूफान उनकी ही तरफ बढ़ रहा है, जो देखकर वो अंदर आ जाता है और इस तूफान के बारे में सबको खबर करता है। और फिर तभी उसके टीवी और सेल फोन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है, जिसके बाद जीप के पिता कहते हैं कि कोई भी रेस्टोरेंट से बाहर ना जाए। उसी रेस्टोरेंट में फिर एक बुजुर्ग महिला होती है जो चार्ली से अपने ऑर्डर के बारे में पूछती है, जिस पर सब उसे बड़े ही आश्चर्य नजरों से देखने लगते हैं क्योंकि बाहर इतना बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है और इसे अपने खाने की पड़ी है। तब वो बुजुर्ग चार्ली के नाम का मजाक बनाने लगती है क्योंकि ये नाम तो लड़कों का होता है, लेकिन चार्ली गुस्सा होने के बजाय वहाँ से चली जाती है। फिर रेस्टोरेंट में बैठा एक शादीशुदा कपल उस बुजुर्ग से शहर का हालचाल पूछते हैं, जिस पर वो बताती कि हम सब मारे जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा। फिर तभी चार्ली उसका ऑर्डर लेकर आती है, जिस पर वो बुजुर्ग चार्ली के बच्चे की तरफ देखते हुए बेरहमी से कहती है कि ये बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। जो बात सुनकर वो शादीशुदा जोड़ा भड़क जाते हैं, जिन्हें चार्ली किसी तरह समझाती है और वो कहती है कि इस तरह की बातें मैं रोज ही सुनती हूँ। पर तभी वो बुजुर्ग महिला उठकर उस आदमी के गले में काट लेती है, जिसके बाद वो सब कुछ इधर उधर फेंकने लगती है, जहां सब उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी के काबू में नहीं आती। वहीं अब हम देखते हैं कि वो चमत्कार कारण से दीवारों पर भी चढ़ सकती है, जो देखकर सब काफी डर जाते हैं। और तभी कायल अपनी बंदूक से उस बुजुर्ग को गोली मार देता है, जिससे वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। इधर सब उस आदमी को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए गाड़ी में डालते हैं, लेकिन उस गाड़ी में ढेर सारी मक्खियां भर जाती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया जा सकता था और ज्यादा खून बहने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इसके कुछ देर बाद एक पुलिस की गाड़ी वहां पर आती है, जिसमें माइकल होता है, जिसे देखकर जीप, कायल और उसके पिता बंदूक लेकर माइकल के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे उसके दांत दिखाने को कहते हैं, जिस पर माइकल अपने दांत दिखाता है, जो उस बुजुर्ग महिला के दांत की तरह नोकीले होते हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि माइकल से उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इस पर माइकल उन्हें बताता है कि ये तो शुरुआत है, क्योंकि अभी ना जाने ऐसे कितने लोग आएंगे जिनका सामना हमें मिलकर करना होगा। जिसके बाद माइकल सबको एक एक बंदूक देकर लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहता है और अब वो रेस्टोरेंट के हर दरवाजे को अच्छे से सील कर देते हैं और वहाँ मौजूद महिलाओं को छुप जाने के लिए कहते हैं और फिर खुद छत के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। फिर तभी वहाँ एक पॉजेस आइसक्रीम वाला आता है, जिसके हाथ पैर काफी लंबे होते हैं, जो आते ही उन पर हमला करने लगता है, लेकिन सब उसे गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद एंजल्स के द्वारा पॉजेस लोगों का लगातार आना शुरू हो जाता है और सब उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। वहीं नीचे एक लड़की उस महिला को पकड़ लेती है, जिसका पति अभी अभी मरा था, लेकिन माइकल वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब माइकल बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ चार्ली के बच्चे को बचाने के लिए आया है, जिसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए बताता है कि कल तक मैं भी इन एंजल्स में से एक था, लेकिन मैंने ईश्वर की बात को ना मानकर इस बच्चे को बचाने का निर्णय लिया और इसी वजह से मैं भी अब इंसान बन चुका हूँ। जिसके बाद वो आगे ये भी शेयर करता है कि ये बच्चा आगे जाकर दुनिया को बचाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जीप माइकल से पूछता है कि तुम ईश्वर के लिए क्या काम किया करते थे, जिस पर माइकल बताता है कि वो ईश्वर की सेना का सेनापति था और उसकी सेना जिस भी लड़ाई के लिए निकलती थी उसे जीते बिना वापस नहीं आती थी। और इसी के साथ फिर मूवी पास्ट की तरफ मुड़ जाती है, जहां हम माइकल को उसके एंजल वाले रूप में देखते हैं, जहां वो अपने भाई गैब्रियल से ईश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाने की बातें कर रहा होता है, जिस पर गैब्रियल उसे फिर से एक बार सोचने के लिए कहता है, क्योंकि यदि वो ईश्वर का कहना नहीं मानेगा तो वो भी इंसानों की तरह मारा जाएगा।
इसके बाद हम काफी सारे आत्माओं को देखते हैं जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रही होती है, जिसके पीछे माइकल भी पृथ्वी पर आ जाता है। इस तरफ काइल को एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी तरफ बहुत सी आत्माएं बढ़ रही होती है, जो देखकर काइल से रहा नहीं जाता और वो उस बच्चे को बचाने के लिए नीचे कूदकर जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो बच्चा भी पोजेस्ड है। जिस पर माइकल काइल को बचाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो आत्माएं काइल की जान ले लेती है। अब इतने में वो छोटा बच्चा अंदर आकर चार्ली के पीछे पड़ जाता है, जहां उस बच्चे के हाथ एक चाकू लग जाता है, जिससे वो चार्ली को मारने की कोशिश करता है। पर तभी भाग्य से जीप अपनी बंदूक से उस बच्चे को शूट करके मार देता है। इधर चार्ली को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। वहीं माइकल अंदर आकर कहता है कि वो बच्चा अब बाहर आना चाहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली ने एक लड़के को जन्म दिया है, जिसे देखकर माइकल बहुत खुश होता है। फिर वो बताता है कि ईश्वर ने मुझे इसे ही मारने के लिए भेजा था, पर मैंने इसे उन बुरी आत्माओं से बचा लिया। पर तभी वो महिला जिसका पति मर चुका था वो पागल सी हो जाती है और उस बच्चे को लेकर बाहर की तरफ भागती है, जिस पर जीप उसे भी गोली से मार के बच्चे को बचा लेता है। अब इसके ठीक बाद वहाँ पर एक तेज रोशनी दिखती है और अब हम वहाँ पर गैब्रियल को देखते हैं। अब गैब्रियल वहाँ आते ही जीप के पिता को मार देता है, जिसके बाद वो उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन माइकल उसका रास्ता रोक लेता है और फिर वो जीप से चार्ली और उसके बच्चे को लेकर भाग जाने के लिए कहता है, जिस पर जीप ऐसा ही करता है। जबकि इधर चार्ली और गैब्रियल में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बेचारा अंत में चार्ली मारा जाता है। पर तभी जीप के पिता, जिनके अंदर अब भी कुछ जान बची थी, वो गैस को खोलकर अपना लाइटर जला देते हैं, जिससे कि पूरा रेस्टोरेंट तबाह हो जाता है। और इस धमाके की चपेट में गैब्रियल भी आ जाता है, लेकिन गैब्रियल इस भयानक धमाके से भी बच जाता है और अब वो जीप का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। फिर वो जीप की गाड़ी को पलट देता है, पर तभी वहाँ पर फिर से माइकल आ जाता है, जहाँ अब हम माइकल को उसकी एंजल वाले रूप में देखते हैं, जो जीप की गाड़ी को सीधा करके उनकी जान बचा लेता है। वहीं अब माइकल को जिंदा देखकर गैब्रियल खुश तो होता है, लेकिन उसे ईश्वर का आदेश भी मानना था, इसलिए वो वापस से माइकल पर हमला करता है। लेकिन इस बार माइकल गैब्रियल पर भारी पड़ता है। फिर माइकल उस बच्चे को आखिरी बार देखता है और खुद भी वहाँ से आसमान की तरफ उड़ चलता है, जिसके बाद हम जीप, चार्ली और उस छोटे बच्चे को देखते हैं, जो गाड़ी में माइकल की दी हुई बंदूकों को लेकर आगे की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसमें बताया गया कि इंसानों ने ईश्वर का सम्मान करना बंद कर दिया, जिस कारण ईश्वर ने नाराज होकर एंजल्स को ये आदेश दिया कि वो पृथ्वी से इंसानों को मिटा दे, जिस पर माइकल नामक एंजल ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ होकर इंसानों का साथ देने पृथ्वी पर आ गया, जहां वो चार्ली के बच्चे को बचाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि ये बच्चा जिंदा रहा तो वो इंसानों को एंजल से बचाकर मनुष्य जाति को जिंदा रखेगा। वहीं इस मूवी की एंडिंग को देखकर लगता है कि इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, और अगर आपको इसके सेकंड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन देखना हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।